मेरे लिहाज से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से उन्होंने सही किया, क्योंकि वो बच्चियाँ उनके लिए नामहरम थी। इवन देन के जो हिफाजत करते हैं, जिनके वो होम शेल्टर में रह रही हैं, उनके लिए वो नामहरम है, क्योंकि वो उनकी अपनी बेटियाँ नहीं हैं। इस्लाम में कहा गया है कि यानी कि जिनके लिए महरम और नामहरम का बड़े अच्छे तरीके से, वाज़ेह तरीके से बताया गया है। तो वो बच्चियाँ किसी और की हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। हर बंदे का कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दो, जैसे वो आए आप उनको देख के वहाँ से छोड़ के चले। आपने नहीं लेना था तो आप कम से कम स्टेज छोड़ के ना जाते, आप वहीं पे माइक पे आप कह देते कि ये मसला है, इसलिए नहीं मैं करना चाहता, ठीक है। सर पर बच्चों पे प्यार देते, जिसकी वजह से पता चलता कि बड़े हैं, छोटों पर शफकत करनी चाहिए। इससे उनका जो है ना इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा होता। अल्लाह ने पहले भी उनको इतनी इज़्ज़त दी है, तो अगर ये कोई एक गुड जेस्चर देते तो और ज़्यादा। मैं भी कहता हूँ नहीं करना चाहिए, उनको शर्म नहीं आई। छोटी छोटी बच्चियाँ, उनकी भी बच्चियाँ हैं, उनके साथ ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे। डॉक्टर नाइक जोन था, बहुत अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, पाकिस्तान आ गया वो, इसीलिए छोड़ के पाकिस्तान आया है कि उधर उनको कोई शर्म नहीं है, कोई याद नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है उनको इंडिया वालों को। मलेशिया गया। फिल्म के ज़माने में वो दरमियान में एक पर्दा लगा होता था, तो औरतें अपने मसले पूछती थीं, सारा कुछ करती थीं, वो हाथ भी आगे करती थी पर्दे से। तो ये तो छोटी बच्चियाँ थी अगर, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है अब वैसे। और वो भी बाहिजाब बच्चियाँ थी ना जी, वैसे ये बात तो ठीक है कि आप थोड़ा सा नज़रें झुका के या लाइक टच ना करें आप। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने लिहाज से जो ठीक उन्होंने किया है, ठीक है ना। वो नामहरम है बच्चियाँ, उनमें बालिग भी होंगी, कुछ नहीं बालिग होंगी, हैं तो लड़कियाँ ना, ठीक है ना। इस्लाम में क्या है, 15 साल की 14 साल की बच्ची बालिग हो जाती है, ठीक है ना। 18 साल का लड़का बालिग हो जाए, इनकी शादी कर दो। इस्लाम में क्यों कहा गया बच्ची 15 साल की हो शादी, इसलिए कहा गया कि वो बालिग हो चुकी हैं, तो ज़ाहिर बात उनकी एज जितनी होगी 12। ये अब आ गया है ना, आके कूल माइंड रखे और आराम से अपनी बताए, जो इंडिया में करता रहा वही उसको चाहिए इधर पाकिस्तान में भी करना चाहिए। जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि उसने पूरी दुनिया की किताबें पढ़ी है, तरह ज़बूर, इंजील, कुरान पाक, सारा कुछ पढ़ा हुआ उसने, मतालिया किया हुआ उसने, हर चीज़ का मतालिया करके उसने किया है ना। वो दुनिया का बड़ा अच्छा। अगर यानी कि ये कन्वर्सेशन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, तो मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना दूसरी साइड पे चला जाएगा। मैं साइड पे समझ सकते हैं आप भी, बस मैं चुप रहना चाहूँगा, क्योंकि वो उलमा कराम है, ठीक है ना। आप अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के अंदर उलमाए कराम, मौलवी वगैरह भरे पड़े हैं, जिनकी महफिलों में क्वेश्चन आंसर के लिए औरतें भी बैठी होती हैं और वो उनसे क्वेश्चन आंसर कर रही होती है और बड़े महज़ब तरीके से वो आगे से जवाब भी दे रहे होते हैं। कि वो स्टेज छोड़ के उठ के चले गए, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा मुझे भी गड़बड़ेशन लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से। हम सब जानते हैं कि इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 1 महीने का उनका विजिट है और एक वीडियो उनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि ऑर्फन बच्चियों को अवार्ड देना था और स्टेज से जाकिर नाइक चले गए, कहा ना महरम है बच्चियाँ, मैं शील्ड नहीं पकड़ा सकता, मैं पास नहीं ठहर सकता। ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है वीडियो और पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वो बहुत छोटी और यतीम बच्चियां थीं जिनके साथ जाकिर नाइक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पाकिस्तान के अंदर से ये क्रिटिसिज्म उनको फेस करने को मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को ये वीडियो दिखाते हैं, यहाँ पर मौजूद आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं भी कहता हूँ नहीं करना चाहिए, उनको शर्म नहीं आई। छोटी छोटी बच्चियाँ, उनकी भी बच्चियाँ हैं, उनके साथ ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे। डॉक्टर नाइक जोन था, बहुत अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, पाकिस्तान आ गया वो, इसीलिए छोड़ के पाकिस्तान आया है कि उधर उनको कोई शर्म नहीं है, कोई याद नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है उनको इंडिया वालों को। वो मलेशिया से आए हैं। मलेशिया से आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने समझा इंडिया से आए हैं। उन्होंने 2016 में इंडिया छोड़ दिया था, बैन हो गए थे, अब तो वो मलेशिया से आए हैं। अब तो वो मलेशिया से आए हैं। मलेशिया वाला तो मुसलमान मुल्क है, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया। यतीम बच्चियाँ या गरीब बच्चियाँ, क्यों ऐसा करते हैं ये लोग। मुसलमान बोल नहीं रहे, अगर मुसलमान बोलते हैं, अब ईरान बोला है ना थोड़ा सा, तो इसराइल ठंडा होकर बैठ गया, अब आराम से बैठ गया, उसको पता है फ़लस्तीन को मैं छेड़ूंगा मुझे सारे मुसलमान पड़ जाएंगे। इंशाअल्लाह इत्तेहाद हो जाएगा मुसलमानों में, इनका सारे यूरोप वालों का बेड़ा गर्क कर देंगे ये, इंशाल्लाह करेंगे। तो डॉक्टर नाइक का अच्छा नहीं किया उन लोगों ने,
उनको चाहिए था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने किया है ना, वो तो छोटी छोटी सी बच्चियां थी, मुझे ये बताइएगा, छोटी छोटी, और वो भी हिजाब में लिपटी हुई, कहते ना महरम है, मैं इनको शील्ड नहीं दूंगा। भाई शील्ड पकड़ाने के और भी बहुत से तरीके होते हैं, आप उनको टच किए बगैर भी शील्ड साइड से पकड़ा दो आप। बिल्कुल, लेकिन नहीं पकड़ाई उन्होंने। क्यों नहीं पकड़ाई, क्या वजह है? ये वजह हमें बताएं ना, वो लोग वो बचाएंगे क्या? अरे ना महरम है बच्चियां, ना महरम है तो क्या हो गया? इनकी बच्चियां नहीं ना महरम है कि सारी पैदा होते ही शादी हो जाती है उनकी, सारी ना महरम है ना। हाँ, तो इसलिए अपना देखिए इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मजहब है जहाँ दिल दुखाने से मना किया गया है। वो जो बच्चे हैं उनके इस एक्ट से क्या पैगाम गया? पीस का पैगाम तो नहीं गया ना? नहीं, पैगाम क्यों नहीं गया? अब इंशाल्लाह हमारा पैगाम जाएगा। इनको चाहिए ये काम ना करें। डॉक्टर जाकिर नाइक को नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक को या अपना और किसी ने जो भी किया, उनको किसी ने कहा है ना कि ये काम करो जी, उसने किया, लेकिन वो पाकिस्तान आ गया, अच्छा किया उसने, लेकिन उधर जाके उन लोगों ने बहुत गलत किया है। लेकिन वो जो यहाँ पर आके कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं बच्चियों के साथ। अब भी नहीं, जो यहाँ पे आके कर रहे हैं तो फिर उनको नहीं करना चाहिए। उनको थोड़ा सा ना ख्याल होना चाहिए। पूरी दुनिया में नाम है उसका पूरी दुनिया में नाम है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि हम प्यार से तुझे बता रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं कि प्यार से ना समझ जाए। ऐसा काम अब हो गया है ना, चलो कोई बात नहीं है, आगे से ऐसा काम नहीं करना। मुझे बताएं डॉक्टर जाकिर नाइक औरतों के हकूक के बारे में जानते हैं क्या? जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि उसने पूरी दुनिया की किताबें पढ़ी है, तरै, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक, सारा कुछ पढ़ा हुआ उसने, मतालिया किया हुआ उसने। फिर वो ऐसी बातें करे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का मतालिया करके उसने किया है ना। वो दुनिया का बड़ा अच्छा आदमी था, हम भी उसकी इज़्ज़त करते थे, लेकिन उसकी इज़्ज़त जो थी ना हमारे नज़रों में ना गिर गई है कि उसने ये हरकत की है, क्यों की है, तो ये करना नहीं चाहिए था। लेकिन अब मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं। अब इन्होंने ये नया काम शुरू कर दिया है, डॉक्टर नाइक वाला ये नया काम शुरू कर दिया है। अब मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो गए। ईरान ने देखो क्या हाल किया है इसराइल का। इसराइल इंशाल्लाह अब वो अपनी मौत खुद मर जाएगा। सर मेरा टॉपिक ईरान और इसराइल नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक हैं। जो उन्होंने आज किया है इससे वो क्या पैगाम दे रहे हैं? आपको पता है पूरे पाकिस्तान से उनको जो है वो क्रिटिसिज्म मिल रही है ना उनको। तो उनको जब देखिए वो एक बहुत बड़े इस्लामिक प्रीचर हैं, जब वो इस तरीके से बच्चियों के साथ कि वो स्टेज छोड़कर चले गए हैं, जब वो ये पैगाम देंगे तो फिर हमारी आवाम क्या सीखेगी उनसे? विमेन रिस्पेक्ट सीखेगी, औरतों की इज्जत करना सीखेगी या नहीं? नहीं सीखेगी। तो उसको नहीं ये करना चाहिए था। उसने किया है तो वो माफ़ी मांगे, वो कहे कि चलो जी मेरे से गलती हो गई है, ये गलती की, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान में आ गया, पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करता ऐसे लोगों को, लेकिन इन्होंने बर्दाश्त किया उनको। लोगों को ये डॉक्टर नाइक जैसे जैसे लोग हैं ये क्यों नहीं बर्दाश्त करते? बस नहीं करते। पाकिस्तान में हमारा दिल नहीं चाहता कि ये लोग ना ऐसी हरकतें करें, ऐसी बातें करें। ये काम नहीं करना चाहिए। अब आ गया है ना, आके कूल माइंड रखे और आराम से अपनी बताए। जो इंडिया में करता रहा वही उसको चाहिए इधर पाकिस्तान में भी करना चाहिए। पाकिस्तान में कैसे करेंगे? यहाँ पर तो 98% मुस्लिम्स और 2% जो है वो माइनॉरिटीज़ हैं। चलो जितने भी हैं ये तो कुछ ना कुछ करें ना, इनको तो बताएं, इनको तो कहें कि नहीं भाई ये बात ये हो गई है, चलो मेरे से गलती हो गई है, मैं इस गलती की माफ़ी मांगता हूँ। वैसे डॉक्टर जाकिर नाइक के अलावा अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो औरतों को कितनी को इज्जत दी जाती है? इज्जत तो दी जाती है, बस जितनी इंसान की माइंड होता है ना इतनी उन्होंने इज्जत देनी है, माइंड के अपना हिसाब से। तो जैसा उनका माइंड है वैसा इज्जत तो कोई नहीं है। जन्नत जहाँ के दौर में थी औरतों की इज्जत थी, क्योंकि उसने 12 कोड़े रखे हुए थे। उसने कहा जो कोई औरत को किसी को छेड़ेगा उसको 12 कोड़े सरेआम मारो उनको। तो लड़के दूसरी फुटपाथ पे होते थे, लड़कियाँ इस फुटपाथ पे होती थी। जब वो देखते थे ना कहता इधर मुँह कर रहा, 12 कोड़े आ गए अब हमारे इधर पाकिस्तान में। तो उसने पाकिस्तान को सीधा किया। या 11 साल उसने हुकूमत की, लेकिन उसने अच्छी हुकूमत की। सदर यूब ने अच्छी हुकूमत की, भट्टो साहब आए, उन्होंने। क्या है विमेन रिस्पेक्ट, औरतों की इज्जत पाकिस्तान के अंदर अब क्या है? कुछ भी नहीं है। ज़रा सी बच्चियाँ बाहर निकलती हैं, कोई मेला हो जाए, कोई अपना
ये चिड़ियाघर लारनस चली जाए बच्चियाँ, सारे लड़के पीछे लग जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। चाहिए इनको कि सिक्योरिटी खड़ी करनी है वहाँ पे, जो उनसे ऐसी हरकत करे उसको ले जाओ, उसको कैद करो, कोड़े मारो जैसे जनरल जिया ने मारे थे। इनको मारना चाहिए। और जो औरतों के हकूक सल्ब करे, उनको मार कुटाई करे, उनको पाँव की जूती समझे, उसके साथ क्या करे? उसके साथ भी सलूक है, यही किया जाए। कानून बन गया पाकिस्तान में, काफ़ी कानून जो उनसे है बन गए हैं, कुछ कानून रह गए हैं, पता नहीं वो कानून पे अमल होता है कि नहीं होता। पैसे लेके ये कानून भी ख़त्म कर देंगे ये लोग। हाँ, सदर यूब आता था, हम उससे हाथ मिलाते थे। सदर यूब से यहाँ से ज़्यादा 4 मोटरसाइकिलें उसके साथ होती थी, बस कोई बात सुने, दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्रीज बहुत सी हैं। सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब की। वहाँ औरतों को इतनी इज्जत मिलती है, वो इतनी एम्पावरमेंट देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहने को इस्लामिक प्रीचर हैं, लेकिन उन्होंने कहा वो बच्चियाँ थी छोटी छोटी और बाहिजाब थी। देखें, जब हमारे इस्लाम के अंदर हज़रत खदीजा का इतना बड़ा मर्तबा है कि वो एक बिजनेस वुमन थी, उनका कारोबार इतना ज़्यादा था, मर्दों की शाना बशाना खड़ी होकर वो देखिए उनसे ज़्यादा आगे थी और कितनी वो कामयाब थी। तो जब उनकी एक वेमेन एम्पावरमेंट की मिसाल इस्लाम के अंदर मौजूद है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी हरकत क्यों की? बस वो उसका माइंड जो था ना काम नहीं कर रहा आजकल। देखो ज़्यादा पढ़ लिख के ना डॉक्टर नाइक ना पागल हो गया है। हाँ, ये पागल हो गया है क्योंकि ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा लोगों को ये किया वो किया, वो इतनी दूर निकल गया है कि बस मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं बुरा नहीं कह सकता। चलो पाकिस्तान में आ गया है, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन उसको ये हरकत जो सी है ना जेब नहीं देती थी, उसने ये हरकत क्यों की? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। क्या कहना चाहिए, अब बात दरअसल ये है कि उनको पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अलावा भी जितने जहाँ पर उर्दू और इंग्लिश समझी जाती है, वहाँ पर उनको बड़ा ज़्यादा फॉलो किया जाता है। उनको एक ग्लोबल इस्लामिक लीडर की हैसियत हासिल है। अगर आप इस तरह से बच्चों का क्या कहते हैं अपमान करेंगे, तो भाई आप जो आपके फॉलोअर हैं वो आपसे क्या सीखेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो है ना फ़ीमेल पे कोई इज़्ज़त नहीं की जाती है। हमारा जो पाकिस्तानियों का माइंडसेट है, उनका नज़दीक इस्लाम जो है ना वो एक दुपट्टा है, वो वहाँ से शुरू होता है औरत के दुपट्टे से और वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर जिन लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं, अगर वो इस किस्म का कोई करते हैं, कोई भी इस किस्म का इवेंट आता है और वो इस तरह से करते हैं, तो क्या रह जाएगा। वैसे भी जहाँ तक बात की जाए इसकी, तो उन्होंने एक शील्ड देनी थी। इसके अलावा वो बापर्दा थी, हिजाब उन्होंने बाकायदा किया हुआ था। तो ये जो है ना समझ नहीं आई उन्होंने ऐसा क्या किया है, क्यों किया है। आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन है तो बताएं। उन्होंने कहा ना महरम थी, टच नहीं कर सकता, शील्ड देनी थी। वाह, माशाल्लाह से। यानी कि अब बात ये हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों को हम ये सबक देंगे कि भाई कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दो, जैसे वो आएँ आप उनको देख के वहाँ से छोड़ के चले। आपने नहीं लेना था तो आप कम से कम स्टेज छोड़ के ना जाते, आप वहीं पे माइक पे आप कह देते कि ये मसला है इसलिए नहीं मैं करना चाहता, ठीक है। सर पर बच्चों पे प्यार देते, जिसकी वजह से पता चलता कि बड़े हैं, छोटों पर शफकत करनी चाहिए। इससे उनका जो है ना इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा होता। अल्लाह ने पहले भी उनको इतनी इज़्ज़त दी है, तो अगर ये कोई एक गुड जेस्चर देते तो और ज़्यादा उनको प्यार मिलता है यहाँ से। और इस्लाम में भी शफ़क़त का हुक्म है कि जो बड़े हैं वो छोटों पर शफ़क़त करें, रहम करें। और वो तो वैसे भी बच्चियाँ उनकी बेटियों की उम्र की थी। बिल्कुल, देखिए बात ये दरअसल ये है कि ऐसे है कि यतीमों के सर का सहारा बने, उन पर जो है ना सर पे शफ़क़त का हाथ फेरे। जब इस्लाम में ये चीज़ है तो उनका इस्लाम फिर वहाँ पे कहाँ गया था। अब ये चीज़ देख के ना फिर मुझे पता नहीं क्यों अब डाउट हो रहा है। वैसे तो मुझे नहीं था, लेकिन अब ये डाउट हो रहा है कि जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं इंडिया की तरफ से और मलेशिया की तरफ से, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर आप ये बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर उनके बहुत से चाहने वाले हैं और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी फ़ैन फॉलोइंग भी है, तो जो उन्होंने ये हरकत की है अब इससे क्या असर पड़ेगा?
फ़ैन फॉलोइंग जो है वो तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कोई भी किसी का फ़ैन हो तो वो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अगर वैसे पाकिस्तान के अंदर ना इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बहुत से लोग मैं देख रही थी कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वो छोटी छोटी बच्चियाँ थी। चलें, शुक्र है कि माशाल्लाह से हमारी कम्युनिटी के अंदर हमारे माशरे में कुछ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जिनको इस बात का शऊर है कि उन्होंने कुछ गलत किया है और वो गलत का साथ देने वाले हैं। वरना हमारे यहाँ ये है कि कोई एक को देखते हैं ना, वो इसका दगर चल पड़ा है तो भीड़ों के भीड़ उसके पीछे चल पड़ते हैं, कोई पता नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो मेरा मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप देखकर उस पर उंगली उठाएं, उस पर सवाल करें ताकि आपको पता चले कि ये गलत है। अगर उन्होंने ये किया है तो ज़ाहिर सी बात है अब उनको इस चीज़ का जो है ना वो बड़े बेहतर अंदाज से सबको बताना चाहिए कि भाई ये वजह थी, बल्कि ये वजह बनती नहीं है कि भाई स्टेज छोड़ के जाना। आप एक मुल्क के अंदर आए हो, आपको एक गेस्ट बुलाया गया है और आप हमारे ही यहाँ के लोगों की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। देखिए आप सऊदीया की मिसाल लें, माशाल्लाह वहाँ शरिया लो है, वहाँ की विमेन एम्पावरमेंट इतनी ज़्यादा, वो अपनी औरतों को इतने ज़्यादा हुकूक देते हैं। उन्होंने लेट नाइट ड्यूटी करने तक का उनको कह दिया है कि कोई मर्द अगर छेड़ाछाड़ी करता है तो उसको हम शरीयत के मुताबिक सज़ा देंगे, लेकिन हम औरतों को एम्पावर करेंगे। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आपको क्या लगता है कि अगर उसी चीज़ का हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर औरतों की क्या इज़्ज़त है या कितने हुकूक उनको दिए जाते हैं? यहाँ पे तो ज़ीरो है, समझ लें। कुछ लोग हैं जो माशाल्लाह से ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ये बात है कि इस इवेंट के बाद जो कुछ 1 से 2% इज़्ज़त करने वाले थे वो भी गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ पर उनके आने पर आपको पता है उनका वेलकम किस तरह से किया गया, उनके हाथ चूमे गए हैं, जैसे एक पीर फ़कीर नहीं आ जाता, इस तरह से उनका रिस्पेक्ट दी गई है। अगर वो इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, अभी तो ये पहला इवेंट है, अभी आगे आगे देखें क्या पता और कौन सी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी निकलती है। अल्लाह बस बचाए हमें। थैंक यू सो मच। मेरे लिहाज से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से उन्होंने सही किया, क्योंकि वो बच्चियाँ उनके लिए नामहरम थी। इवन देन के जो उनके जो हिफाजत करते हैं, जिनके वो शेल्टर में, होम शेल्टर में रह रही हैं, उनके लिए वो नामहरम है, क्योंकि वो उनकी अपनी बेटियाँ नहीं हैं। इस्लाम में कहा गया है कि यानी कि जिनके लिए महरम और नामहरम का बड़े अच्छे तरीके से, वाज़ेह तरीके से बताया गया है। तो वो बच्चियाँ किसी और की हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैंने इस्लाम में ना मर्दों के लिए ये हुक्म है कि वो नज़रें झुका कर रहे, ठीक है, और जहाँ तक वो नज़र झुका भी सकते थे वहाँ, ठीक है। और जहाँ तक शील्ड देने की बात है तो शील्ड वो एक हाथ से भी पकड़ा सकते थे जहाँ से टच ना हो। देखिए वो बच्चियाँ बहुत छोटी थी, वो उनकी बेटियों की उम्र की थी, और इस्लाम के अंदर छोटों पर शफकत का भी हुक्म दिया गया है। बेशक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो हमारे मजहबी स्कॉलर हैं। आई थिंक वो इंडिया में पीस चैनल भी रन कर रहे हैं अपना, बहुत बड़ा। अब तो वो बैन है ना। अब तो नरेंद्र मोदी ने बैन कर दिया है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट थे ये, वो अब चले गए और कंट्री में, उन्होंने पनाह ले लिया, वो पाकिस्तान में आए हुए हैं। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने लिहाज से जो ठीक उन्होंने किया है, ठीक है ना। वो नामहरम है बच्चियाँ, उनमें बालिग भी होंगी, कुछ नहीं बालिग होंगी, हैं तो लड़कियाँ ना, ठीक है ना। इस्लाम में क्या है, 15 साल की 14 साल की बच्ची बालिग हो जाती है, ठीक है ना। 18 साल का लड़का बालिग हो, इनकी शादी कर दो। इस्लाम में क्यों कहा गया बच्ची 15 साल की हो शादी, इसलिए कहा गया कि वो बालिग हो चुकी हैं, तो ज़ाहिर बात उनकी एज जितनी होगी 12 वहाँ पर ऐसा कौन सा प्रोग्राम था जहाँ पर आपस में कोई पर्सनल डिस्कशन होनी हो? इट वाज अ सेरेमनी। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने एक बनाया हुआ ना, उन्होंने यानी कि एक चीज़ को फ़रोग दिया है। अब हर माशरे में ना मुख्तलिफ लोग होते हैं, हर बंदे की मुख्तलिफ सोच होती है। अब आपकी सोच और है, मेरी और है, मेरी सिस्टर है, इनकी और होगी, सोच होगी, ठीक है ना। भाई खड़े कैमरा मैन, इनकी सोच और होगी, हर बंदे की सोच अपनी मुख्तलिफ होती है, तो हम सोच को तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने यानी कि अपने लिहाज से सही किया। अब हमारी सोच, हम उनको किस वे में लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ना 2 तरह की होती है, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। आप जिस तरफ मर्जी ले जाएं, अगर पॉजिटिव सोचेंगे उसमें आपको बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें मिल जाएंगी, अगर नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे उसमें बहुत चीज़ें आपको नेगेटिव मिलेंगी। ये डिपेंड अपॉन आवर थॉट्स होता है। अच्छा, उनको वर्ल्ड वाइड कहा जाता है कंट्रोवर्शियल प्रीचर है ये, क्योंकि वो ऐसी बातें ऐसी करते हैं ना, यानी कि वो अपने जो उनके जो सामने खड़े होते हैं, जो उनके क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, उनको लाजवाब कर देते हैं। उन्होंने ना यजीद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बोल दिया था, आपने वो स्पीच सुनी? हो सकता है उन्होंने कोई अनकॉन्शियसली कोई बात कर दी। कॉन्शियसली तो फिर जब मुस्लिम कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद ही उन्होंने। अब एक कराची के बड़े अच्छे मौलाना हैं, वो तारिक मसूद साहब,
ठीक है ना, शायद आपने उनका भी मसला सुना हो। वो उन्होंने कहा था कुरान पाक में, मैंने उनकी वो पूरा बयान सुना है, वो किस कंट्री में गए, मैंने उनका यूट्यूब चैनल मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वैसे भी उनका फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। उन्होंने अब बड़े अच्छे बयान तरीके से, उन्होंने बड़े वाज़ तरीके से कहा था मैं इस तरह कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, लेकिन हमारे जो बाकी उलमा कराम है, आई थिंक उनके लिए वो बुरी बात थी, ठीक है ना। हर किस्म के इस्लाम को लेके, अपने नबी को लेके बड़े अच्छे ख्यालात हैं माशाल्लाह, बड़े हैं, उनके लिए जान भी हमारी कुर्बान है, लेकिन उनको गलत लगा है। लेकिन उन्होंने फिर भी उन्होंने आगे से बहस नहीं की कि मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, मैं भी उलमा कराम हूँ, ये हूँ, मेरे पास पीछे इतने मौलवी हैं, फ़लाँ हैं, ये। लेकिन उन्हें अपनी उस बात पे माफ़ी मांगी है। वो अब कल परसों आई थिंक पाकिस्तान है, उन्होंने पाकिस्तान आकर उन्होंने कहा मैं दोबारा फिर माफ़ी मांग लूँगा। इतने बड़ा उलमा हो के वो माफ़ी मांगते हैं तो दैट्स वेरी गुड कि वो माफ़ी मांग ले, पब्लिकली माफ़ी मांग ले। अच्छा, मेरे ना सवाल यहाँ पर ये है कि देखिए वो उनको पूरी दुनिया में जाना जाता है जाकिर नाइक को, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम नहीं है, ठीक है। हर घर के अंदर पीस टीवी लगा होता था जहाँ पर उनकी, हाँ, तो आप वहाँ इनकी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। आज जो उन्होंने किया है, इसके बाद पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो भी इसी तरीके से ही औरतों को ट्रीट करेंगे? नहीं, मेरे लिहाज से अगर यानी कि ये कन्वर्सेशन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, तो मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना दूसरी साइड पे चला जाएगा। मैं साइड पे समझ सकते हैं आप भी, बस मैं चुप रहना चाहूँगा, क्योंकि वो उलमा कराम है, ठीक है ना। आप अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के अंदर उलमाए कराम, मौलवी वगैरह भरे पड़े हैं, जिनकी महफिलों में क्वेश्चन आंसर के लिए औरतें भी बैठी होती हैं और वो उनसे क्वेश्चन आंसर कर रही होती है और बड़े महज़ब तरीके से वो आगे से जवाब भी दे रहे होते हैं। जी सही कह रहे हैं आप। वो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किया है ना, उनको वो सही लगा, उन्होंने कर दिया। अब लोगों की थिंकिंग है ना, उनको अब सुनते हैं या नहीं सुनते, वो डिपेंड अपॉन पीपल करता है, ना कोई उन पे करता है। उन्होंने अपना बयान करना है, कोई सुने ना सुने, दैट्स इट। आप क्या कहोगे बेटा? चूँकि मैं बात कर रही थी कि देखो जो उन्होंने आज किया है, उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर औरतें बसी हुई, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है जाकिर नाइक के, क्या असर पड़ेगा उन पर? मेरे नज़दीक मैं भी वही बात कहूँगी कि हर इंसान का देखिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लाइक मतलब नहीं, पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा? आपको पता ना, हम ऐसी चीज़ें ऐसे फॉलो करते हैं। पाकिस्तानियों की तो वैसे ये आदत है कि वो मतलब बात में अगर कह लें कि 90% अगर बात का पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना, तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, लेकिन जो 10% नेगेटिव बातें हैं ना, वो उसको पकड़ लेंगे और बस उसको घसीट ही जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी इस बात पे भी कोई पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। इस बात को वो मेरे ख्याल में बिल्कुल नेगेटिव वे में बात करें। जैसे आपने भी कहा था कि वो बच्चियाँ बहुत छोटी थीं, तो मुझे लगता है इस बात को बेस बनाकर वो शायद थोड़ी सी क्रिटिसिज्म करें कि वो बच्चियाँ बहुत छोटी थीं। तो हाँ जी, तो मैं अब इस बारे में मज़ीद तो कुछ नहीं कह सकती। मुझे ये बताओ, मैं एक आसान सा आपसे सवाल पूछ रही हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक तो अभी आए हैं ना, वैसे अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछूं, पाकिस्तान के अंदर वेमेन को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? अच्छा, अगर जितना मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना, मतलब मैं अपना बताऊँ तो मैं मतलब एक बहुत छोटे सिटी से आई हुई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना ऑब्ज़र्व किया है ना, छोटे से लेकर मतलब बचपन से लेकर अब तक, मैंने तो बड़ी रिस्पेक्ट पाई है। मतलब कह लें कि ज़ाहिरी बात है, मर्द तबका हमारा बहुत सी तरह का है, इसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। मतलब मैंने एक यंग लड़के को एक लड़की की कह लें बहुत इज्जत करते देखा है, और एक अच्छे खासे मैच्योर मर्द को मैंने मतलब एक बिल्कुल डिग्रेड करते हुए देखा है औरत को। और ये हर तरह के रिलेशन में आता है, मतलब बहन भाई के रिश्ते में भी, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता है उसमें भी मतलब औरत को जलील किया जाता है। अब मेरे नज़दीक ये बात मर्द पे डिपेंड करती है। अब ये यहाँ पे बात नहीं आती कि वो मर्द गरीब है कि अमीर है, सिर्फ मर्द की कह लें कि उसकी तरबियत पे, उसकी अपनी जो उसकी एक होती है ना, एक इंसान के अंदर भी एक आवाज़ होती है। सच इस सेंस में बात करी थी, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जैसे विमेन राइट्स पर काम करना ना हो गया, हैरेसमेंट हो गया, मैं उस वे में बात कर रही थी। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हैरेसमेंट तो आजकल मुझे लगता है बहुत आम हो चुके हैं। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इससे महफूज नहीं है। चाहे वो पहले टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता एक बिल्कुल एक कह लें एक बहुत पकीज़ा रिश्ता समझा जाता था, लेकिन आजकल स्पेशली मैं बात करूँगी वैसे थोड़ी सी और माजरत के साथ, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के मसले जो हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ज़रा कंट्रोल कर लिया जाता है तो बातें इतनी नहीं फैलती, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़ाहिर बात है वो हो जाती है, हर सारा कुछ हो जाता है, बच्चे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को बेटा मुझे ये बताओ कि आपने माशाल्लाह दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या आपको स्टिल जब आप बाहर निकलते हो आपको लगता है कि आप लोगों की नज़रों से महफूज हो या आपको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, ये दुपट्टा मैंने अभी ओढ़ा हुआ है, मैं हर वे में जाती हूँ, लाइक यूनिवर्सिटी मेरे सर पे नहीं भी कभी दुपट्टा होता, हम ऐसे बहुत सारे की मर्जी करते हैं, लेकिन मैं
वही मैं कहूँगी कि हर औरत का अपना वो होता है एक्सपीरियंस। मुझे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट मिली है, चाहे मैंने दुपट्टा लिया हो चाहे ना लिया हो। वही ना, वो आपके सराउंडिंग के पीपल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोग आपको सराउंड, किस तरह के लोगों ने आपको सराउंड किया हुआ है। ये अच्छी बात है कि आपको रिस्पेक्ट मिली है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने वो चीज़ जो है वो फेस नहीं की है। लेकिन बेटा जो पाकिस्तान की अवाम है, यहाँ पर हैरेसमेंट और रेप केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपको पता है जब भी विमेन पर बात आती है तो लोग ऐसे ऐसे नेगेटिविटी को ना पिक करते हैं। मेरा वही सवाल था कि जिस तरीके से वो स्टेज को छोड़ कर गए हैं, हमारी जो कौम है जो इसको पिक करेगी वो नेक्स्ट विमेन को क्या रिस्पेक्ट देगी? इस्लाम के अंदर तो विमेन के बहुत हकूक हैं। अच्छा, वैसे मुझे इस मामले का बिल्कुल नहीं पता, मुझे ये भाई से अभी अभी पता चला, ये आपसे। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि वो स्टेज छोड़ के उठ के चले गए, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा मुझे भी गड़बड़ेशन लग रहा है, रूड बिहेवियर लग रहा है। जैसे आप बता रही हैं कि वो बच्चियाँ भी छोटी थी, मैं बिल्कुल अनअवेयर हूँ इस मामले से, लेकिन जितनी की बात मुझे यहाँ खड़े होकर पता चली है तो मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ है कि ये रूड था, लाइक इट्स क्वाइट रूड। देखिए आपने सिर्फ शील्ड पकड़ानी थी ना, और आपकी नज़रें, इस्लाम में मर्द को नज़रें नीचे रखने का हुक्म दिया गया। फिल्म के ज़माने में वो दरमियान में एक पर्दा लगा होता था, तो औरतें अपने मसले पूछती थी, सारा कुछ करती थी, वो हाथ भी आगे करती थी पर्दे से। तो ये तो छोटी बच्चियाँ थी अगर, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है अब वैसे। और वो भी बाहिजाब बच्चियाँ थी ना। जी, वैसे ये बात तो ठीक है कि आप थोड़ा सा नज़रें झुका के या लाइक टच ना करें आप वो बच्चियाँ, अगर छोटी शील्ड है ना तो आप एक हाथ से पकड़ा सकते पकड़ा सकते हैं। यस, तो इस आपको नामहरम का मसला था। इस मामले में मुझे थोड़ा सा लगा है कि रूड भी, वैसे बाकी मैं जाके देखूंगी खुद कि ये वाकया क्या था, लेकिन जहाँ तक मैं समझी हूँ तो मुझे लगा है कि ये थोड़ा सा रूड था। थैंक यू सो मच।